आज का जो सेशन शुरू हो रहा है वो क्लोज टेस्ट से शुरू हो रहा है। बेटा एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइड है, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग। तो ये रीडिंग से रिलेटेड है। आंसर बताओ, देख लीजिए। टियर 1 प्री में आया हुआ क्वेश्चन 2024 में। गुड बेटा बेटा, चलो रिप्लाई करो आंसर देखो। पहले एक बार इसे पढ़ लो, प्लीज एक बार पढ़ लो और जनरली फिर आइडिया लगाना। एक बार पढ़ लो, मीनिंग बता देता हूं इनके। एसेंड मतलब चढ़ना, चढ़ाई। डेफिशिएंट किसी भी चीज की कमी होना, डेफिशिएंसी बोलते हैं ना, डेफिशिएंसी। डेरिवेशन किसी भी चीज की उत्पत्ति कहां से हुई, कोई भी चीज कहां से मिली, कहां से प्राप्त हुई। एजम्पशंस मतलब धारणा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अनुमान लगाना। धारणा या अनुमान लगाना क्या होगा? तो आंसर ABCD। जय हिंद बेटा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद प्यारे बच्चों। तो अब मैं बताता हूं, कहता है अपीयरेंस मतलब प्रकटता। शब्दों को मैं मीनिंग बताऊंगा, मीनिंग लिख लो, रजिस्टर में लिखो मीनिंग। PYQ है, मीनिंग लिखो। रिपीट होती है चीजें रिपीट होती हैं बहुत। अपीयरेंस होता है प्रकटता मतलब जो नजर आ रहा है, तो बाहरी रूप हमारा, कि हम क्या कपड़े पहनते हैं या कैसे नजर आते हैं। तो जो हमारा बाहरी रूप है, मे नोट रिवील का मतलब दर्शाना। हमारा बाहरी रूप नहीं दर्शा सकता। कहता है कि अपीयरेंस में नॉट रिवील द मैन, कि किसी भी इंसान को उसकी बाहरी प्रकटता नहीं दर्शा सकती। कि आप बाहरी प्रकटता से देखें कि इंसान गोरा है, काला है, कैसे कपड़े पहने, तो आप इंसान को नहीं जज कर सकते, नहीं पहचान सकते। ठीक है ना? तो इसलिए यू शुडंट मेक, इसलिए तुम्हें नहीं करना चाहिए डैश अबाउट मेंस कैरेक्टर, कि किसी भी इंसान को आपको डैश नहीं करना चाहिए, कि किसी भी इंसान के कैरेक्टर को क्या नहीं करना चाहिए? एजम्पशंस। किसी भी इंसान के कैरेक्टर का आपको एजम्पशन, उसकी धारणा या उसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए। कि आप जब किसी भी इंसान को देखते हैं, वो गोरा, काला, लंबा, ठिगना कैसा है, कैसे कपड़े पहने, अच्छे, बुरे, गंदे, तो क्या कहते हैं, उस बाहरी प्रकटता से अब इंसान की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते हैं कि इंसान कैसा है, उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते आप कि वो कैसा है। तो आप कोई एजम्पशन न बनाना, तो आप कोई ऐसा एजम्पशन नहीं बनाना चाहिए उसके कैरेक्टर के बिहाफ पर। उसके कैरेक्टर के बिहाफ पर आप कोई भी धारणा न बनाए उसकी बाहरी प्रकटता को देखकर। क्लियर है? तो आंसर होगा एजम्पशंस। दूसरा, चलिए दूसरा कीजिए। क्या कोशिश? इसका मतलब है स्वीकारना, एडमिट कर लेना, मतलब स्वीकारना। ग्लिटर्स चमकना, शोज दिखाना, लुक दिखना। लुक्स उसका कैसा दिख रहा है ना, उसके लुक्स कैसा नजर आ रहा है, किसी का दिखना, किसी का नजर आना। तो कहता है कि किसी भी इंसान का कि अपीयरेंस, बाहरी प्रकटता से किसी भी इंसान को हम रिवील नहीं कर सकते, कि अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन को नहीं दर्शा सकती बाहरी प्रकटता। तो यू शुडंट मेक अजम्पशंस, तो तुम्हें अपने मन से अनुमान नहीं लगाना चाहिए अबाउट ए मेंस कैरेक्टर, किसी भी इंसान के कैरेक्टर का, बेस्ड ऑन हाउ ही लुक्स, इस बेस पर कि वो कैसा नजर आता है, वो जैसा नजर आता है उसके बिहाफ पर आप ये बताओ कि इसका व्यवहार कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसे होगा। ये आप जज नहीं कर सकते, ये आप जज नहीं कर सकते। तो क्या उसका कैरेक्टर कैसे होगा, तो ये आप जज नहीं कर सकते सिर्फ उसकी लुक से, जैसा वो दिख रहा है तो जज नहीं कर सकते आप। क्लियर हो गया? ठीक है,
चलिए क्वेश्चन, कोई भी मन में डाउट हो पूछ लेना। एजम्पशन, यहां पे लुक्स, यहां से पढ़ो। तीसरा, पीपल स्माइल एंड स्माइल yet prove to be dash, yet prove to be dash। करो कोशिश, करो कोशिश। ग्रम्पी, ग्रम्पी चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ाना, किसी की निंदा करना, बुराई करना, चिड़चिड़ाना मतलब चिड़चिड़, समझ लो चिड़चिड़ाना कैसे होता है कि जब इंसान चिढ़ जाता है किसी चीज से। जॉयफुल मतलब खुश। एक्सटेसिक जैसे जॉयफुल सिनोनिम है, सिनोनिम, लेकिन ये बहुत खुश, वो होता है सिर्फ खुश, ये होता है बहुत खुश। स्पार्कलिंग चमक, कोई भी किसी का भी चमकना, स्पार्कलिंग। चलिए पढ़ते हैं। किसी भी जो बाहरी प्रकटता है, इंसान का जो बाहरी प्रकटता है, मे नॉट रिवील द मैन, इंसान को वो रिवील नहीं कर सकती, नहीं दर्शा सकती। इसीलिए यू शुडंट मेक अजम्पशंस, तो तुम्हें कोई धारणा या कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए अबाउट ए मेंस कैरेक्टर। किसी भी इंसान के चरित्र का उसके कपड़ों से, उसके लुक से वो कैसा नजर आ रहा है, आपको अनुमान नहीं लगाना चाहिए सिर्फ इस चीज पर कि वो कैसा नजर आता है। कहते हैं पीपल स्माइल एंड स्माइल, कि लोग तो आपकी आंखों के सामने स्माइल करते हैं, स्माइल करते हैं, स्माइल करते हैं, और येट जो बताता है बेटा, येट जो बताता है ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभासी। अगर लोग हंस रहे हैं तो बाद में वो मतलब रोएंगे भी, और अगर रो रहे हैं तो बाद में हंसेंगे भी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है कि अगर किसी गरीब की बात कर रहा है तो फिर वो अमीर की भी बात करेगा। येट का मतलब, येट कॉन्ट्रडिक्शन को बताता है। तो अब यहां पे लोग अगर स्माइल कर रहे हैं और येट प्रूव टू बी, कहता है वो लोग कि जो आपके चेहरे पर स्माइल करते हैं, स्माइल करते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर हंसते हैं, येट प्रूव टू बी, लेकिन वो बाद में प्रूव शो करते थे, अपने आप को साबित कर देते हैं। क्या, कैसा साबित कर देते? ग्रम्पी, एकदम चिड़चिड़े। कि आपकी आंखों के सामने तो कुछ लोग, आपकी आंखों के सामने तो कुछ लोग बहुत हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं कि आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे जाते के साथ ही आपकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। वो चिड़चिड़ कहते हैं रह गया तो गया, बला टली, बला टली। तो ये चिड़चिड़ाने की बात करेंगे, चिड़चिड़ाना। क्लियर हुआ कि नहीं? चिड़चिड़ाने की बात करेंगे, ये ग्रम्पी। तो यहां पर हो जाएगा चिड़चिड़ाना, ग्रम्पी। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, और इसके साथ, इसके अलावा देखो यहां पे कह रहा है कुछ लोग जो आपके चेहरे पर स्माइल करते हैं लेकिन पीछे से वो चिड़चिड़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इसके विपरीत, ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है इसके विपरीत वो लोग विद रफ एक्सटीरियर्स। रफ एक्सटीरियर्स मतलब जैसे मेरा चेहरा है एकदम रफ है, एक्सटीरियर मतलब सुंदर सा नहीं है, ऐसे चेहरे को कहते हैं रफ एक्सटीरियर। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं जो रफ एक्सटीरियर के होते हैं, प्रूव टू बी, वो अपने आप को साबित कर देते हैं द डैश। क्या साबित कर देते हैं? डैश एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन अर्थ। और वो लोग जो एकदम रफ, जिनका चेहरा होता है सुंदर से नहीं होते, तो वो प्रूव हो जाते हैं डैश एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन द अर्थ, की पृथ्वी के ऊपर वो सबसे ज्यादा कंसिडरेट पीपल और डैश पीपल माने जाते हैं। तो कौन से? बिटरेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, ग्लूमिएस्ट या काइंडेस्ट? इसका आंसर होगा काइंडेस्ट। बिटरेस्ट होता है बिटर, बिटर से बना, कड़वा, कि सबसे बुरे लोग, कड़वे लोग। बिटरेस्ट कड़वे लोग जो बहुत कड़वा बोलते हैं। ग्लूमिएस्ट उदास लोग, जो सबसे ज्यादा उदास रहते हैं, उदास लोग। स्ट्रेंजेस्ट सबसे ज्यादा अजीब लोग, अजीब लोग। और क्या कहता है? काइंडेस्ट सबसे ज्यादा दयालु लोग। तो देखो अब क्या कह रहा है यहां पे, क्या कह रहा है? ऑन दी अदर हैंड। तो यहां पर ग्रम्पी बोलकर तो एक की बुराई कर दी, ग्रम्पी बोलकर तो कह दिया वो लोग एकदम आपके सामने तो मुस्कुरा रहे हैं ना, और आपकी पीठ पीछे वो चिड़चिड़बाजी करते हैं। तो अब इधर बुराई कर दी, तो ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर तो फिर तारीफ करेगा ना,
एक तरफ बुराई करिए तो फिर एक तरफ तारीफ करेगा। कि दूसरी ओर वो लोग जिनका रफ एक्सटीरियर होता है वो अपने आप को साबित कर देते हैं डैश, कैसे, सबसे ज्यादा काइंडनेस। तो जब बुराई कर दी तो तारीफ करेगा। तो वो लोग जो देखने में अच्छे नहीं होते लेकिन वो सबसे ज्यादा काइंडेस्ट लोग होते हैं एंड मोस्ट कंसिडरेट, और उनको लोग पसंद करते हैं, कंसिडर करते हैं उन्हें ऑन दी अर्थ। वो लोग सबसे ज्यादा पृथ्वी पर काइंडेस्ट लोग हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, उनके बारे में कंसिडर करते हैं। और दे आर द पीपल, और यही वो लोग होते हैं हु आर ब्यूटीफुल। बेसिकली ब्यूटीफुल वो लोग होते हैं जो ब्यूटीफुल अपना व्यवहार शो करते हैं, ना कि ब्यूटीफुल चेहरे से होते हैं। तो इंग्लिश में कहावत है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। खूबसूरत वो नहीं जो खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत वो जो खूबसूरत करता है। तो इसी प्रकार के लोग जो होते हैं वो ब्यूटीफुल फ्रॉम डैश, इसी प्रकार के लोग जो होते हैं वही खूबसूरत होते हैं फ्रॉम डैश। तो फ्रॉम विद इन, फ्रॉम पर्सनैलिटी, फ्रॉम स्टाइल, फ्रॉम एक्सटीरियर। तो इसी प्रकार के लोग जो खूबसूरत होते हैं फ्रॉम, किस चीज से खूबसूरत होते हैं? फ्रॉम विद इन, फ्रॉम पर्सनैलिटी, फ्रॉम स्टाइल, फ्रॉम एक्सटीरियर। आंसर ABCD। 5 का आंसर बताओ, 5 का आंसर। इसमें आ जाएगा एजम्पशन, इसमें आ जाएगा लुक्स, इसमें आ जाएगा ग्रम्पी, चिड़चिड़ा, इसमें आ जाएगा काइंडनेस, और बेटा इसमें आ जाएगा विद इन। 5वें में आंसर आएगा विद इन। विद इन का एक मीनिंग होता है इनसाइड। विद इन का मतलब होता है इनसाइड, अंदरूनी रूप से। पर्सनैलिटी मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व। एक्सटीरियर बाहरी रूप, बाहरी रूप। स्टाइल हमारा तरीका, स्टाइल मतलब हमारा तरीका। तो कहते हैं जो लोग क्या कहते हैं रफ एक्सटीरियर होता है, मतलब उनका जो बाहरी रूप है वो वैसे तो एक्सटीरियर है लेकिन वो प्रूव करते हैं अपने आप को काइंडेस्ट। वो काइंडेस्ट लोग होते हैं और लोग उनको कंसीडर करते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सबसे ज्यादा काइंडेस्ट लोग कहलाते हैं। जो देखने में अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी व्यवहार से दयालु हैं। और दे आर द पीपल, यही तो वो लोग हैं, यही तो वो लोग हैं हु आर ब्यूटीफुल, जो वास्तविक रूप में ब्यूटीफुल होते हैं फ्रॉम विद इन, इनसाइड, जो अंदर से खूबसूरत होते हैं, वास्तविकता में वही खूबसूरत होते हैं, ना कि बाहरी रूप से, ना कि अपनी पर्सनैलिटी से, ना कि स्टाइल से। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताइए बेटा, लिख के टाइप करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट करने के लिए पहले पूरा पैसेज बिना फिल किए पढ़ो और सिचुएशन समझने के अनुसार सही वर्ड को फिल करो। तो क्लोज टेस्ट में 3 चीजें होती हैं, वोकैबुलरी भी, ग्रामर भी, रीडिंग भी, तीनों होता है इसमें। क्लोज टेस्ट में वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग तीनों तरीके से पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है अगला सिनोनिम, वोकैबुलरी। गुड बेटा। तो बेटा पूरा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है, एक वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। तो अभी मैंने आपको रीडिंग से क्लोज टेस्ट करवाया और अब मैं वोकैब बता रहा हूं और फिर ग्रामर। तो आते हैं वोकैब पर। तो रिपल्स, रिपल्स का मतलब क्या होता है बताएं? गुड बच्चे। रिपल्स का मतलब बताओ जल्दी। तो देखो इसका मतलब जो होता है किसी भी चीज का विरोध करना होता है, प्रतिरोध, विरोध करना, प्रतिरोध करना, सेम मीनिंग इसका होता है। तो आंसर रिपेल, किसी का प्रतिरोध, किसी का विरोध, किसी को ठुकरा देना, है ना। तो ये सब चीजें जो होती है वो होती है रिपल्स या रिपेल। सब्स्टिट्यूट होता है किसी के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ये होता है किसी के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ। रिकवर होता है ठीक हो जाना, ठीक हो जाना, या रिकवर को ऐसे भी कह सकते हैं वापस उसी स्थिति में आ जाना, वापस उसी स्थिति में आ जाना। रिप्रूव, ना पसंद करना किसी को,
ना पसंद करना, रिप्रूव, और एक होता है अप्रूव। अप्रूव इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है ऑफ, इसका मतलब होता है पसंद करना, इसका मतलब है पसंद करना। तो हमें सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग तो रिपेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिनोनिम, ये जो मैंने सिनोनिम एंटोनिम में वोकैबुलरी बता रहा हूं, रजिस्टर में लिखो, याद करना। ये रिपीटिशन है बेटा, इन शब्दों की रिपीटिशन है। अगला देखो, हाँ एलिमिनेशन से भी हो जाता है कि जब देखो, एलिमिनेशन से भी हो जाता है कई बार कुछ चीजें, जैसे मैं इसकी बात करूं एलिमिनेशन से कि भाई रिपल्स का मतलब विरोध करना। अब रिप्रूव, रिकवर या सब्स्टिट्यूट, जिसको जो मीनिंग आते हैं उसके हिसाब से वो एलिमिनेट कर सकता है। बस इसका मीनिंग नहीं पता, इन चारों के पता है, तो फिर जिसका नहीं पता तो आप आंसर उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो बेटा एलिमिनेशन से भी ठीक हो जाती हैं चीजें। बहुत बढ़िया। ब्रिटल, ब्रिटल, तो देखो एंटोनिम है ये, एंटोनिम अपोजिट, अपोजिट मीनिंग, विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द। तो सबके मीनिंग लो। ब्रिटल मतलब होता है कुरकुरा, कुरकुरा। जैसे हम चिप्स खाते हैं तो चिप्स कैसे होते हैं, कट्टे देने से टूट जाए आसानी से, ब्रिटल। यही होता है क्रंची, क्रंची भी कुरकुरा, क्रंची भी यही होता है। रेजिलियंट होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, जो आसानी से ना टूटे, रेजिलियंट, मजबूत स्ट्रॉन्ग, जो आसानी से ना टूटे। डेलिकेट होता है कमजोर, डेलिकेट होता है कमजोर, जिसे हम सॉफ्ट भी कह सकते हैं, सॉफ्ट चीजें होती हैं। अलूफ होता है दूर, दूर दराज की जो चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं अलूफ। ही लिव्स अलूफ, ही वेंट अलूफ, वो दूर चला गया, दूर दराज। तो बेटा अब ये कुरकुरा क्या होता है, जो कुरकुरी चीज होती है बड़ी ही सॉफ्ट होती है। तो इसका ये जो हो जाएगा और ये जो हो जाएगा, ये तो सिनोनिम हो जाएंगे। इन दोनों की बात करूं तो ये तो सिनोनिम हो जाएंगे, क्योंकि कमजोर चीजें, डेलिकेट चीजें, और बेटा ये कुरकुरा, ये सॉफ्ट चीजें हो जाएंगे। तो एंटोनिम होगा इसका रेजिलियंट, एंटोनिम होगा इसका रेजिलियंट। आई बात समझ, एंटोनिम होगा इसका रेजिलियंट। डन। चल अगला, नॉट फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या, होमोनिम, एक जैसे दिखने वाले या पढ़ने वाले शब्द, एक जैसे दिखने या पढ़ने वाले शब्द, एक जैसी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो बताइए, ड्यू, डो, डो, ड्यू, डो, डू, ड्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ड्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन है डो, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डू, इसकी है ड्यू। तो ड्रॉपलेट्स होता है बेटा बूंदे, ड्रॉपलेट्स होता है बूंदे, सेटल ऑन द टॉप ऑफ द लीव्स। ड्यू, ड्यू का मतलब है देनदारी, देनदारी, कि भाई अभी कुछ अमाउंट ड्यू है, मुझे भी किसी का पैसा देना, मेरे पास कुछ अमाउंट ड्यू है उसका, तो मतलब देनदारी। और ड्यू टू बोल दो, ड्यू टू बोल दो, इसका मतलब होता है के कारण, फिर ये रीजन को बताएगा, के कारण। एक होता है डो, तो बेटा एक शब्द है बक, बक का मतलब होता है हिरण, हिरण, तो उसकी वाइफ का नाम होता है बक की वाइफ का डो, इसे कहते हैं हिरनी, इसे कहते हैं हिरनी, बक डो। तो हिरण, हिरनी, तो डो जो होता है वो हिरनी होती है, फीमेल हिरण। और डू मतलब करना, डू डिड डन, डूइंग डस। ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदे, ओस की बूंदे। ओस समझते हो ना, कि सर्दी में सुबह सुबह जब आप देखते हैं तो जो हरे हरे पत्तों के ऊपर एक शबनम की बूंदे होती, शबनम, शबनम की जो बूंदे होती है पानी की, छोटी छोटी ओस की बूंदे होती हैं, तो उन्हें कहते हैं ड्यू। तो ड्यू ड्रॉपलेट्स का मतलब हो जाएगा ओस की बूंदे बैठ गई ऑन द टॉप ऑफ द लीव्स, पत्तों के ऊपर बैठ गई। तो आंसर जो होगा इसके अनुसार ड्यू, ठीक है ना। डन बेटा,
हाँ, एक ड्यू डेट भी होता है, ड्यू डेट को कि जो हमारी आने वाली डेट है, ड्यू डेट, वो भी होता है। तो एक वर्ड के 2-3 मीनिंग होते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, है ना, पहले ही बताया था। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही ना हो सके। अब ये 2 बार आया है बेटा, सॉरी 3 बार। तो जब 2 बार आया है तो ऐसे कैन नॉट बी करेक्टेड, तो ये 2024 में ही 2 बार आ गया, एक बार टीयर 1 में और एक बार टीयर 2 में, सेम क्वेश्चन। और तीसरी बार, इससे पहले तीसरी बार जो है वो 2022 में आया था, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आया, यहाँ पे भी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में, यहाँ एसएससी सीजीएल में। तो पहले इसमें आया और 2 बार यहाँ। तो बेटा चीजें बहुत रिपीट होती हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया, क्वेश्चन बदल गया, लेकिन आंसर एक ही है इनमें से कि जो सही ना हो सके। व्हेन हर टीचर कॉल्स हर ए पर्सन, जब उसके टीचर उसे बोलते हैं कि भाई ये एक ऐसा पर्सन है हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यार ये तो ठीक हो ही नहीं सकता है, तो एक ऐसा बोला कि यार ये तो ऐसी लड़की है, ठीक हो ही नहीं सकती। शी लाफ एट हरसेल्फ, और फिर वो अपने आप पर हंसती है, कहता है कि तू तो सुधर ही नहीं सकती। तो देखो इसके अंदर शब्द क्या आ रहा है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इसके अंदर शब्द आ रहा है करेजिबल, तो करेक्ट से बना इनकरेजिबल। तो बेटा ये 3 रूट वर्ड से बना, इन, करेक्ट, करेक्ट और एबल। इनकरेक्ट, एबल, ये हो गया एडजेक्टिव के काबिल। करेक्ट, करेक्ट, तो करेजिबल हम बोलेंगे करेजिबल जिसे सुधारा जा सके, इनकरेजिबल जिसे ना सुधारा जा सके। तो इसका आंसर होगा ये, जिसे ना सुधारा जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। इलेजिबल टू, तो टू नहीं है बेसिकली, ये टाइपिंग एरर हो गया, टू है इलेजिबल। लेजिबल होता है पठनीय, जिसे आप पढ़ सके, पढ़नी, जिसे आप पढ़ सके, लेजिबल मतलब साफ साफ लिखा है, पठनीय। और इल का मतलब होता है नो, तो इलेजिबल अपठनीय, जिसे ना पढ़ा जा सके। अगर लिखा होता कैन नॉट बी रेड, जिसे ना पढ़ा जा सके, तो आंसर ये। इनक्रेडिबल, तो बेटा क्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास ही ना कर सके। कोई ऐसी चीज है जिन पर आप विश्वास ना कर सकें, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। इन एलिजिबल, तो बेटा एलिजिबल होता है काबिल, एलिजिबल होता है काबिल। इनका मतलब नो, तो मतलब जो काबिल ना हो, तो जो काबिल ना हो, जो इनएलिजिबल, जो काबिल ना हो उसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा इनकरेजिबल। सबके मीनिंग दे दिए मैंने, देख लो 3 बार आया हुआ है ये हाल ही के एग्जाम्स में। चलिए आगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। Idioms and phrases. His a blessing in disguise when he married his nurse. बताइए आंसर, बताइए। तो देखिए आंसर होगा ये, कहता है छुपा हुआ वरदान। कहता है छुपा हुआ वरदान, मतलब कई बार कुछ चीजें, जैसे अब मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूं किताबों से। मतलब किताबें शुरुआत में तो लगती है, जब शुरुआत करते हैं ना पढ़ने की, जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो किताबें हमें ऐसी लगती हैं कि भाई यार ये तो टेंशन हो गई, टेंशन है, कितना पढ़ेंगे। लेकिन किताबें भाई साहब, पढ़ाई से ही इंसान फिर काबिल बनता है, और काबिल बनता है तो कामयाब बनता है। तो किताबें हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, वो वरदान है जो छुपा हुआ वरदान है। डिस्गाइज होता है छुपा हुआ, ब्लेसिंग मतलब वरदान, तो ये छुपा हुआ वरदान है हमारे लिए। तो कई बार कुछ चीजें हमें शुरुआत में बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन अगर उन्हीं से फायदा पहुंच जाए तो तब हम उन्हें कहते हैं कि ये तो छुपा हुआ वरदान था। हम सोचते थे ये चीज बुरी है, लेकिन वही चीज उनके लिए वरदान साबित हो गई। जैसे अब यहां पे देखो क्या कहता है, हिज इलनेस, कि उसकी जो बीमारी है वो बन गई उसके लिए छिपा हुआ वरदान। उसकी बीमारी उसके लिए छुपा हुआ वरदान बन गई व्हेन ही मैरिड हिज नर्स, जब उसने अपनी नर्स से ही शादी कर ली। व्हाट डज इट मीन, कहना क्या चाहता है, इट मीन्स कि भाई वो बीमार हुआ होगा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, अब जो नर्स उसकी सेवा कर रही थी उसी से उसकी सेटिंग हो गई।
अजीब सा लगता है शब्द बोलने में, मतलब उसी से उसका क्या कहते हैं, समझ गए ना तुम? हाँ समझदार हो तुम, क्या बताऊं मैं। तो उसी से उसका अफेयर हो गया और भाई उसने शादी कर ली। तो कह रहे बीमारी जो थी आई तो बुरे रूप में थी, लेकिन यार उसे बीमारी की वजह से उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई, उसे उसकी वाइफ मिल गई। बीमारी की वजह से उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई, वाइफ मिल गई। अब भाई एग्जाम में आया हुआ, ऐसे मत सोचना सर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई देखो एग्जाम में आया हुआ, मैं आपको पीवाई मैं आपको पीवाई क्यों करवा रहा हूं। अब एग्जामिनर ऐसे बोल रहा है तो देख टीचर को तो बोलना पड़ेगा, है ना भाई, सीधी सी बात। एग्जामिनर ही तो ये कह रहा है और वो भी बनाकर हंस रहा होगा, कह रहा है ये पढ़ेंगे तो टीचर और स्टूडेंट मजे करेंगे। ये तो एग्जामिनर नहीं दिया, वो भी खुद हंस रहा होगा। तो कहता है एन एपरेंट मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब कि जैसे कोई आपदा, विपदा, कि जो अचानक कोई विपदा आ जाए, दैट इवेंचुअली होता है अंत में, और जो अंत में जाकर हैज गुड रिजल्ट, और उसका अच्छा रिजल्ट हो। तो छिपा हुआ वरदान, तो कुछ चीजें जो हमारे रूप सामने आती हैं पहले तो बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए वरदान साबित होती हैं, तो उन्हीं को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब वरदान, छुपा हुआ वरदान। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे। और इसके लिए मैं बेहतरीन एग्जांपल बुक्स को दूंगा भाई, मैं बेहतरीन एग्जांपल दूंगा बुक्स को। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, नरेशन। अब 3 सेंटेंस नरेशन के हैं और 3 वॉइस के हैं। बस आज के लिए इतनी क्लास, 3 नरेशन 3 वॉइस, जल्दी जल्दी बनाओ, आगे आगे चलते हैं। चलिए, तो पहला है द ब्लाइंड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अब इसके अंदर नियम लगा दो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नियम लगा दो। चलिए देखो, अब मैं बताता हूं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसके नियम लगेंगे। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, ब्लाइंड मैन ने मुझसे कहा, तो द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी। ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल ठीक। अब जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कमा इन्वर्टेड कॉमास को हम इफ या वेदर में बदलते हैं, इफ। ये भी ठीक है, कोई समस्या ही नहीं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं भाई, इफ तक। अब कहता है यू सेकंड पर्सन लिसनर होता है और लिसनर को लिसनर से चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, लिसनर को लिसनर से चेंज करते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, ये भी बिल्कुल ठीक। और बेटा पहले सब्जेक्ट चेंज करते हैं और बाद में वर्ब टू की सेंटेंस को असर्टिव बनाना होता है, तो पहले असर्टिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट को चेंज करो और बाद में वर्ब को चेंज करो। तो पहले सब्जेक्ट को बाद में वर्ब को, तो कैन को कुड बनाओ, तो कुड हेल्प, कैन हेल्प का कुड हेल्प। विल हेल्प गलत हो गया, कुड हेल्प ठीक हो सकता है, कैन हेल्प गलत हो गया, तो मतलब ये और ये गलत हो गए। तो यहाँ पे कुड हेल्प और कुड हेल्प। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस द रोड, तो इधर क्रॉस लिख रखा है, इधर क्रॉस्ड कर दिया तो गलत हो गया। तो आंसर होगा ये, ना कि ये। आंसर होगा ए। आपका आंसर देखो, ए गुड, सबका ए आया, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेशन अगला, द प्रोफेसर सेड आई वॉन्ट यू टू परस्यू योर ड्रीम्स। मैं चाहता हूं कि तुम अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, अपने ड्रीम को फॉलो करो। जो तुम्हारे ड्रीम है उन्हें आप फॉलो करो। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, तो द प्रोफेसर सेड। अब रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस है, और अगर लिसनर नहीं होता तो सेड को सेड रखते हैं। तो सेड ये सेज गलत हो गया, टोल्ड गलत हो गया। बाकी तो टोल्ड भी हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट दे दे तो, अगर ऑब्जेक्ट दे दे तो टोल्ड भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे तो सेड का सेड रखो। ऑब्जेक्ट दे दिया तो टोल्ड भी हो सकता है, तो आंसर इन दोनों में से हो सकता है। असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट और दैट, ठीक है। और ये तो गलत हो ही गया, इसे तो हटा ही दो। अच्छा ये भी हो सकता है प्लीज, ये भी हो सकता है, डी गलत नहीं है अभी। आगे देखते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, तो स्पीकर को स्पीकर से चेंज करो। स्पीकर कौन हुआ? प्रोफेसर, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, तो यहां आई कर दिया तो ये भी गया। तो अब आंसर हमारा या तो ही, और यहां पर आई कर दिया तो ये गया, तो आंसर बी। ही वांटेड मी टू परस्यू माई ड्रीम्स। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना? रुको एक मिनट,
ठीक है, ये बी आंसर होगा, डन फॉर श्योर। ठीक है बच्चे, बी आंसर फॉर श्योर। कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब वॉइस नहीं करेंगे, वॉइस हम परसों करेंगे क्योंकि कल संडे है, दारू पीने का, ओ सॉरी एंजॉय करने का डे है। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना। कल संडे है, दारू पीने का डे, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए, मेरे लिए एंजॉय का डे है। यार मेरी जिंदगी में ना मुझे ऐसा लगता है कि संडे इतनी तेजी से आता है और इतनी तेजी से जाता है कि डायरेक्ट सैटरडे के बाद डायरेक्ट मंडे आता है। इतना काम, इतना काम। ही सेड दैट ही वाज सॉरी फॉर ऑल दैट। तो बेटा नरेशन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। He said that he was sorry for all that. तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है। इट इज ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच। अगर ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसका मतलब है कि ये आंसर है। इसका मतलब है कि मुझे क्वेश्चन ढूंढना है इसमें से। ये आंसर आ रहा है, इसमें से क्वेश्चन ढूंढो। तो भाई क्या कहता है, ही सेड। तो ही सेड का सेड, तो भाई सेज का तो सेड हो नहीं सकता, सेड का सेड हो सकता है, सेज का तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों तो गए, तो सेड और सेड, ये ही सेड को ही सेड कर दिया। कमा इन्वर्टेड कमास की जगह दैट आ गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। तो यहां पर आंसर ये, आई को, आई क्या होता है, स्पीकर। आई क्या होता है, स्पीकर। और स्पीकर को स्पीकर से चेंज करो तो ये वाक्य बोला किसने होगा कि भाई स्पीकर को किससे, स्पीकर से चेंज करो। ये बोला किसने है, ही ने। तो आई का सब्जेक्टिव केस, तो अब यहाँ पे ही ने बोला, ही का सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, तो यहाँ ही है। बिल्कुल ठीक। अब वाज लिखा तो इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, वो वाज को तो हैड बीन में चेंज कर देते, तो इसका मतलब है ये भी गलत। तो आंसर ये, तो आंसर डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं हम अब परसों की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। गुड नाइट, स्लीप टाइट।